तो सभी को नमस्कार। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। आज एक ऐसे महापुरुष की पुण्य तिथि है कि जैसे एक बाग को तैयार करने के लिए, बाग को सींचने के लिए, पेड़ पौधों को पालने के लिए, सींचने के लिए, बड़ा करने के लिए एक माली की जरूरत होती है। उसी प्रकार भारत देश में बहुजन समाज बाग के रूप में, और बहुजन छोड़ो पूरे भारत समाज, भारत देश को बगीचे के रूप में एक सींचने वाला महापुरुष माली जात में जन्मा। आज उस महापुरुष की पुण्यतिथि है। हम उनको नमन करते हैं। महामना ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी, जो कि एक साधारण माली जात में जन्म लिए। और उस दौर की बात की जाए कि जिस समय ओबीसी, एससी, एसटी के वर्ग से आने वाले लोगों, जब बड़ व्यवस्था पर देश चल रहा था कि 4 बड़ व्यवस्थाएं थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो शूद्र में आने वाले ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग जो बड़ा एक समुदाय था, जिसको आज के समय में 90% कहा जाए, तो सबसे पहले इस वर्ग को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। ना तो शिक्षा लेने का अधिकार था, ना कहीं उच्च जाति के लोगों के सामने सर उठा के चलने का अधिकार था, ना नए कपड़े पहनने का अधिकार था, न उसमें दलितों के कमर में झाड़ू बांधा जाता था, गले में मटका लटकाया जाता था। मटका लटका के झाड़ू बांध के चलते थे, जिससे पैर, झाड़ू का कारण मतलब था पैरों में के निशान मिटते रहें, और मटके में थूकना या कुछ भी हो तो उसी में थूकी। ये स्थिति थी। माली जात में जन्मे इस महापुरुष ने इन बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प लिया, मनुवाद और सामंतवाद के खिलाफ जाने का कदम उठाया। तो सबसे पहले इन्होंने सबसे पहली कुंजी अगर खोलने का काम किया तो लोगों को शिक्षित करने का काम किया। जब खुद शिक्षा के लिए बढ़े, सबसे पहले खुद को शिक्षित करना चाहा, जब खुद शिक्षा के लिए बढ़े तो ब्राह्मण वर्ग के लोग इनके पिता के पास पहुंचे और बोले कि आपका लड़का धर्म के विरोध कार्य कर रहा है, जिससे कि धर्म खतरे में है, जिससे कि धर्म के विरोध, अगर शिक्षा ले रहा है तो वो धर्म के विरोध है। तो उनके पिताजी ने उससे अपने बच्चे को, अपने लड़के को मना किया शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए। तो उनके पिताजी के मना करने पर भी महामना ज्योतिराव गोविंदराव फूले नहीं माने और निरंतर शिक्षा को प्राप्त करते रहे। जब खुद शिक्षित हुए, जल्दी इसी कारण कुछ जल्दी इनकी शादी भी की गई। जो सावित्रीबाई फूले इनकी पत्नी थी, जो एक क्रांति ज्योति कही जाती है हमारे लोगों में, हम लोग क्रांति ज्योति के नाम से उनको याद करते हैं। बिना पढ़ी लिखी महिला थी जिसमें शादी हुई। तो ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने स्वयं उनको पढ़ाया, खुद पढ़ाया, उनके खुद गुरु बने और उनको उनकी बेड़ियां तोड़ने के लिए उनसे खुद कहा कि आप अपनी एक पेड़ की लकड़ी से लकीर कर दी थी कि अपनी बेड़ियों को अगर तोड़ना है तो स्वयं शिक्षित होइएगा। बात यहाँ पर आती है, जब 1848 का दौर था, जब इन्होंने पहला विद्यालय खोलने का संकल्प लिया लड़कियों के लिए, तो सबसे पहले ब्राह्मणों ने जाकर इनके पिताजी से कहा कि या तो आप अपने बच्चे को रोकिए, लड़के को रोकिए ये धर्म के विरोध कार्य करने, ये ना करे। अगर ये करेगा तो हम आपको अपने समुदाय, अपने वर्ग, अपने क्षेत्र से बेदखल कर देंगे। तो इनके पिताजी ने ज्योतिराव गोविंदराव फूले के सामने ये शर्त रखी कि आप पढ़ाना छोड़ दीजिए। तो इनके लड़के ने पढ़ाने के छोड़ने से मना किया। तब उनके पिताजी ने कहा कि आपको फैसला करना है
कि आपको घर चाहिए या विद्यालय चाहिए। तब महामना ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी ने घर छोड़ा, विद्यालय चुना। अगर विद्यालय ना चुना होता तो आज हम शायद जितने मान सम्मान के साथ जितने हम लोग शिक्षित हो रहे हैं। और बता दें कि बाबा साहब के तीसरे गुरु भी महामना ज्योतिराव गोविंदराव फूले थे। पहले गुरु तथागत बौद्ध जी, दूसरे कबीर जी, और तीसरे महामना ज्योतिराव गोविंदराव फूले थे बाबा साहब के गुरु। वो बाबा साहब जिनको आज हम लोग अपना मार्गदर्शक गॉड मानते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जब निरंतर आगे बढ़े, इन्होंने एक दौर था अपने छात्र जीवन में ही अपने उच्च जात के दोस्त की शादी में चले गए। एक घटना और थी उनके साथ, शायद है उसी घटना ने इनकी अंदर की जो क्रांति की आग थी उसको ज्वाला में परिवर्तित किया था। क्या घटना थी कि जब अपने उच्च जाति के दोस्त की शादी में गए तो ये बारात में जब चल रहे थे आगे चलने लगे, तब वहां के लोगों ने, उन बाराती लोगों ने इनको जलील किया था कि अगर ये शूद्र, कैसा ये शूद्र बारात में आगे चल रहा है, हम लोगों के सामने इसको चलने की औकात कैसे हो गई। तो वहां से धक्के मार के इनको भगा दिया गया। तब इनके अपने पिताजी से कहा कि था, तब इनके पिताजी ने जवाब दिया था कि अच्छा किया कि तुमको मारा नहीं, कि हम लोग नीची जात में आते हैं, हमारे आपके पास अधिकार नहीं है कि इन लोगों की बारात में जाएं। तब ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी ने संकल्प लिया था कि हम इन बेड़ियों के खिलाफ बेड़ियां तोड़ेंगे अपने लोगों की, और लोगों को सबसे पहला अगर हथियार है तो शिक्षा का है। और शिक्षा के दिलाने के लिए इन्होंने एक अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर जब आगे बढ़े तो घटनाएं सो बहुत सी हुई कि सबसे फिर जब ये पढ़ाने जाते थे तो बड़ी घटना ये होती थी कि सावित्रीबाई फूले जब घर से जाती थी 2 साड़ियां लेकर जाती थी। एक साड़ी पहन के जाती थी। बड़ी बात है, आज हम लोगों से पूछना चाहते हैं कि जो लोग शायद है कि हमारे इस वक्तव्य मेरे कहने को सच ना माने या इन सब चीजों पर भरोसा ना करते हों, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जाती थी तो उनको गोबर और पत्थर कौन मारता था। लेकिन बड़ी बात यह है कि गोबर पत्थर छतों से, गेटों से मारे जाते थे, लेकिन वो बदले में पत्थर नहीं चलाती थी। स्कूल जाने से पहले दूसरी साड़ी बैग से निकाल के पहन के और बच्चों को पढ़ाती थी। उन्होंने क्रिया को प्रतिक्रिया में बदलने का प्रयास नहीं किया। महामना ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी की घटना, इनको 2 लोगों को, 2 बदमाशों को मारने के लिए जब भेजा गया, तो जब मारने के लिए जो बदमाश सामने पहुंचे तो उनमें से एक तो इनका शिष्य बना और एक इनका अंगरक्षक बना। और वही शिष्य धोनीराव के साथ संवाद करके ये संवाद हुआ, जिसमें एक किताब है गुलामगिरी। हम ज़्यादा नहीं, अपने लोगों से एक निवेदन, एक आग्रह करना चाहेंगे कि थोड़ा, बहुत सी कांवड़ यात्राओं में, मंदिरों में जा जाके हम लोग पैसा खर्च करते हैं, अपना समय खराब करते हैं। लेकिन मेरा एक आग्रह, एक निवेदन हमारे हर ओबीसी समाज से है कि एक बार गुलामगिरी की किताब लगभग 150-200 रुपए में आएगी। इस किताब को खरीद लें, एक बार इस किताब को, गुलामगिरी किताब को जरूर खरीद कर पढ़ लें। और 2 से 3 किताबें एक ऐसी किताब हैं कि अगर आपने पढ़ ली तो शायद है कि आप अपनी आदि जीवन की जो अभी तक समय व्यतीत हुआ उस पर पश्चाताप करेंगे। एक गुलामगिरी, एक सच्ची रामायण ललित सिंह यादव जी की, और एक हमारी बहुत, मेरा जो ग्रंथ है भारत का संविधान।
आज हम महामना ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी की जयंती है, वो पुण्यतिथि है। आज 28 नवंबर है, आज उनकी पुण्यतिथि है। तो आज मेरा दिन है, हमारा दिन है, हमारा नहीं पूरे ओबीसी एससी समाज का दिन है कि आज उनको याद करें और उनके लिए कम से कम 10 मिनट तक तो उनका, चाहे गूगल से ही गूगलपीडिया विकिपीडिया करके उनको पढ़ा जाए। और ये वही ज्योतिराव गोविंदराव फूले हैं जिन्होंने मोहब्बत और प्रेम के लिए सत्य शोधक चलाया था कि लोगों में मोहब्बत उत्पन्न हो, प्रेम हो एक दूसरे के प्रति। ये नहीं उनका मिशन या उनके द्वारा ये बिल्कुल नहीं प्रतिक्रिया की गई कि जिन्होंने हमें बारात से वापस भेजा तो हम उनसे बदला लें, जिन्होंने हमारे लिए हमें मारने के लिए दुश्मन भेजे हम 2 दुश्मन उनको मारने के लिए भेजें। कतई नहीं ये कार्य किया। जिन्होंने गोबर और पत्थर मारे हम उनको रिप्लाई करें या गोबर पत्थर मारें, बिल्कुल नहीं। अपने मिशन पर रहे। और रही बात एक और घटना कि जिस बच्चे को इन्होंने गोद लिया था, जिस बच्चे को अपना नाम दिया, वो बच्चा भी जो लोग पत्थर और गोबर मारते थे, जो लोग धर्म के खिलाफ काम बताते थे, उनके ही समाज की लड़की थी जो आत्महत्या करने जा रही थी। और महामना गोविंदराव फूले जी वहां से निकल रहे थे, इन्होंने उसकी जीवन बचाया था। कारण यही था कि वो विधवा लड़की थी। इन लोगों ने अपनी ऐश और हवस के कारण उस लड़की को गर्भवती किया। और उस समय का ये दौर था कि जो विधवा हो जाती थी वो शादी नहीं कर सकती थी, और उसके बाद अगर कहीं ऐसे लोगों के हवस और उसकी शिकार बन गई और गर्भवती हो जाती तो उसको आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाता था। ये प्रथाएं थी, इनके खिलाफ महामना ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी ने आंदोलन चलाया, मिशन चलाया, जिसमें साथ दिया क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले जी ने। और उस लड़की को घर लाए, उससे बच्चा पैदा हुआ, उस लड़के को अपना नाम दिया। ये हमारे गोविंदराव फूले थे जिनको आज हम याद कर रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है, विशेष उनको नमन। और कहने को तो बहुत बड़ा उनका इतिहास है, कहानी बहुत है। अगर गुलामगिरी पढ़ो और त्रिरत्न भी हैं उनके, कोई भी एक कहानी लेके बैठ जाओ तो मार्मिक कहानी है। लेकिन हम ज़्यादा समय ना लेकर बात को अपनी समाप्त करते हैं। हम एक बार फिर अपने महामना ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी को नमन करते हैं। सभी को जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय फूले, जय जवाहर।